नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। 2015 का बिहार चुनावी समर परंपरागत ना होकर कई मायनों में अलग रहा। कल तक जो एक दूसरे के खिलाफ थे, आज वो साथ है, और जो एक दूसरे के साथ थे वो आज आमने सामने है। दल, महागठबंधन और गठबंधन और इन सभी चुनावी चौसर पर चाल चली जा रही है। पासे फेंके गए, लेकिन अब सभी को इंतजार है कि आखिर क्या कहेगा बिहार का जनादेश। किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। जी हां, बिहार में चुनाव संपन्न होने के साथ बीजेपी ने एनडीए और नीतीश कुमार महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। और इंडिया टीवी और टाइम्स नाउ से अगर बात की जाए उनके सी वोटर्स के साथ किए गए एग्जिट पोल की, तो उसमें महागठबंधन 101, 121 सीटें, जबकि बीजेपी महागठबंधन को 112 से 132 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर हम बात करें एबीपी नीलसन के एग्जिट पोल की, तो महागठबंधन को 130 और बीजेपी को 108 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, और वहीं अन्य को 5 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। इस पोल के मुताबिक एनडीए को 42%, महागठबंधन को 44% और अन्य को 14% वोट मिल रहे हैं। न्यूज एक्स यानी कि सीएनएक्स ने अपने एग्जिट पोल में सीएम नीतीश कुमार को जेडीयू महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाया, और एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 130, 140 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी ने एनडीए को 90 से 100 सीटें और अन्य के खाते में 11 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो आज तक ने सिसेरो के साथ मिलकर किए गए अपने एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को और महागठबंधन को, अगर इन दोनों का कंपैरिजन को उसने किया है तो महागठबंधन को उसने बढ़त लेता दिखाया है, और बीजेपी को 41% वोट, जबकि महागठबंधन को 40% वोट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। ये आंकड़े जो हैं ये खुद में बयां कर रहे हैं कि कौन पार्टी किससे आगे, कौन किसके मुकाबले पीछे है। लेकिन आपको बता दें कि अभी जनता का जनादेश जिसे कहा जाता है वो आना बाकी है। जी हां, किसकी दिवाली जगमगाएगी और किसका निकलेगा दिवाला, कौन बनेगा बिहार का बाजीगर और कौन निभाएगा विपक्ष की भूमिका, इसका फैसला बिहार के लोग दिवाली से पहले यानी कि 8 नवंबर को ही कर देंगे। आखिरी चरण का घमासान अब खत्म हो चुका है। आखिरी चरण में भी बिहार की जनता ने बम्पर वोटिंग की। अब 8 नवंबर यानी दिवाली से पहले नतीजों का ऐलान भी हो जाएगा। अब सबकी निगाहें नतीजों पर हैं। कौन बनेगा बिहार का बाजीगर, किसकी होगी जीत, मोदी के चेहरे वाली एनडीए की या फिर लालू, नीतीश और कांग्रेस की तिकड़ी यानी कि महागठबंधन की। बिहार चुनाव के 5 चरणों की बात करें तो अब तक ये साफ नहीं है कि ऊंट किस करवट अपना रुख कर रहा है। अचरज से भरी राजनीति कब किस करवट बैठेगी ये कोई नहीं जानता। बिहार चुनाव के अनुमान की बात करें तो पिछले 3 चरणों में जहां एनडीए के पीछे होने की खबरें चुनावी सरगर्मियों को बढ़ा रही थी, वहीं चौथे चरण में सारी बाजी ही पलटती नजर आई। एनडीए चौथे चरण में अचानक से बूम हो गई और देखते ही देखते फाइट में कमबैक करने को तैयार हो गई। यानी हर चरण के बाद अनुमान लगातार बदलता दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव की रोमांच को चुनाव आयोग पहले ही भांप चुका था, लिहाजा बिल्कुल किसी वनडे मैच के जैसे इस चुनाव को बांधा गया, जिसमें हर चरण के बाद रोमांच अपने चरम पर चला जाता है। हालांकि इसके पीछे दोनों ही गठबंधनों का दावा है कि जीत उन्हीं की होगी। अब 5वां चरण भी खत्म हो चुका, लेकिन तस्वीर अब भी सभी के दावों की धुंधली नजर आ रही है। 8 नवंबर को इसका भी खुलासा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
तो किसका होगा बिहार, आइए जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैं परिचय करा दूं जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है विशाल कुंद्रा, नेता कांग्रेस, साथ ही जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद है, और दीपक सारस्वत, नेता जेडीयू भी हमारे साथ में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। नेगी जी, कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? आखिरी चरण था, पूरा हो चुका है, अब केवल इंतजार है तो गिनती का, और इंतजार है तो उस खुशखबरी का जो शायद किसी राजनीतिक दल की जो दिवाली है उसे और भी खूबसूरत बना देगी। इस चुनाव को अगर मैं 2010 के चुनाव से आंकलन कर रहा हूं तो मैं ये देखता हूं कि उसमें 56 कैंडिडेट ऐसे थे उस चुनाव के अंदर जिन्होंने 20,000 से 50,000 तक की जो है लीड ली थी। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ज्यादा फर्क आने वाला है, क्योंकि वो कितना नीचे चले जाएगा वो कैंडिडेट, क्योंकि वो सारे के सारे सीटें रिपीट हुई हैं। तो रिपीट हुई हैं तो इसका मतलब वो कैंडिडेट तो जीतेंगे। उसमें जो है महागठबंधन 16 सीटों पे 15 सीटों पे आगे है। ठीक है, जिसमें जो है आपके जेडीयू के 24 और 11 35 इसके हैं टोटल, और उसमें जो है 16 9 जो है आपके इसमें से 15, ये जो टोटल आंकड़ा है इसमें जो है 20,000 से लेकर के जो डिफरेंस है और 50,000 तक का है। अब मैं दूसरी तरफ जाता हूं तो जिसमें मार्जिन जो था 48 सीटें ऐसी थी जिसमें मार्जिन 5,000 से नीचे था, जिसमें कि जो टोटल जो था 48 सीटों में मतलब ये हो गया कि 5,000 और 1,000 से ऊपर जो है, जिनका 1,000 से नीचे या 5,000 से नीचे, ये टोटल मार्जिन जो था इसमें जो है महागठबंधन 16 सीटें नीचे है। तो अब ये देख रहा हूं कि वहां का वहां बैलेंस बराबर हो गया, क्योंकि यहां पर ये ट्रैक डाउन हो सकते हैं, क्योंकि 5,000 का बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता। कैंडिडेट अगर ईमानदारी से काम नहीं किया हो, जनता के बीच में अपना सामंजस्य ऐसा ना बनाया हो तो उसकी नैया डूब सकती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जहां पर जो टोटल हमारा पास है, जो पिछला जो चुनाव हुआ था जो 2014 जिसे कि बीजेपी ने सुनामी कहा था, उसमें उनको जो है 39% टोटल वोट मिले थे। ठीक है, जबकि महागठबंधन का अगर मैं टोटल आंकलन करता हूं तो 44% थे, यानी कि और मेरा आंकड़ा ये कह रहा है कि ये 40 और 44 के बीच में ही रहना है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। चलिए, यानी कि कांटे की टक्कर इसे हम बिल्कुल मान सकते हैं। चलिए विशाल कुंद्रा जी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, देखना क्या है, सारा एग्जिट पोल आपके सामने ही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो विकास का एक नारा लेके मोदी जी चले थे, वो हमारा जो नारा था वो गाय में बदल गया, थोड़े दिन बाद वो आरक्षण में बदल गया। जो जनता है वो बिहार की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने देखा कि ना काला धन आया, ना महंगाई कम हुई, ना रोजगार मिला, तो वो ये जान गए थे कि चाहे वो जितना मर्जी हवाबाजी बनाए मार्केटिंग से या नारों से या भाषणों से, वो अब चलने वाली नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो एक हवा चली थी लहर मोदी जी की, वो 1.5 साल में झुर्री हो गई है। और सेकंड बात जो मैं ये सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, मुझे ये डर है कि अभी तो देखिए ये आप बता रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये जो महागठबंधन है वो पूर्ण बहुमत ले जाएगा 8 तारीख को। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि मुझे ये डर है कि पूर्ण बहुमत लेने के बाद कहीं बिहार वासियों को पाकिस्तानी घोषित ना कर दिया जाए, जो सबसे बड़ा कारण अब हो सकता है। और तीसरी बात ये, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कृपा, आज जो उन्होंने गो का एक मसला कल भी मैंने देखा कि जीतने के लिए विज्ञापन उन्होंने दे दिया कि विकास के मुद्दे पे, वो विकास के मुद्दे पे बिहार पे लड़ने आए थे, पर वो गाय के पोस्टर पे बदल गया विकास का पोस्टर। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आज आप ये देखिएगा, मैं इस चैनल के थ्रू बोलना चाहता हूं, ये होगा जिस गाय को आज ये भाजपा गौ माता कह के प्रसारित कर रहे थे, अपना इमोशन दिखा रहे थे, आज ये जो चुनाव खत्म हो गए, कल से ये गौ माता फिर से सुतेली माता बनने वाली है। यानी कि ये महज एक दिखावा है, राजनीतिक इससे लाभ उठाने के लिए ये मुद्दा बीजेपी आगे लेकर चली। आप देखिए, वो हार थी इनकी, ये राजनीतिक लाभ नहीं था उनका। उन्होंने देख लिया कि झूठे भाषण चल नहीं पा रहे हैं, जो झूठी मार्केटिंग चल नहीं पा रही है, तो वो अपने पुराने एजेंडे पे वापस आ गए, आरक्षण पे, सांप्रदायिकता पे, हिंदुत्व पे वो वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बिहार की जनता अब झूठे भाषणों मार्केटिंग में नहीं जा रही। जो मोदी जी
झूठे आंकड़े बताते हैं बिहार वासियों को, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं चांद तारे तोड़ लेके आया हूं, मैं मंगल ग्रह तक जो पहुंच गया अहम हूं। मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं उससे खिसक गई, बिल्कुल खिसक गई है। देखिए अब जनता भी नुकसान होगा, काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बिल्कुल, चलिए ये जो रिजल्ट आएगा जब गिनती होगी तब देखेंगे। लेकिन बहरहाल दीपक सारस्वत, नेता जेडीयू भी हमारे साथ में मौजूद है, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं आप? विशाल कुंद्रा जी ने बातें अपनी कही है, साथ ही नेगी जी ने भी अपने जो विचार है वो रखे हैं बिहार चुनाव को लेकर, कैसे आप देख रहे हैं? 2015 का जो बिहार में इलेक्शन का पर्व था, जनता इसको पर्व के रूप में मानती है, यही लोकतंत्र है देश में, और बहुत अच्छी तरह से पूरा हो गया। इसके लिए मैं पहले बिहार वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। दूसरा पॉइंट में मैं आपके रखता हूँ कि जितने चैनल में आप एग्जिट पोल आ रहे हैं, चाणक्य हैं, ये सारे जो है, उसमें महागठबंधन की बहुत अच्छी तरह जीत हो रही है। 150 प्लस के लगभग आप देखना कि हम लोग सरकार बनाएंगे। दूसरा अभी हमारे परम मित्र बोल रहे थे छोटे भाई विकास कुंद्रा जी कि ये गाय, इन्होंने 16% अब इलेक्शन हो चुका है। अब ये नहीं है कि हमें वोट के लिए करना है, लेकिन हम लोग जो नीति की बात बता रहे हैं, क्योंकि 16% बीफ का जब से एनडीए की सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, 16% बीफ हमारे देश से बाहर जा रहा है। तो ये अभी जो 18% व्यापार बढ़ गया है। देखिए, बढ़ गया है, बढ़ा है, व्यापार बढ़ गया है, एक्सपोर्ट बढ़ गया हमारा 18%। बढ़ गया है। तो ये और दूसरा आरक्षण का मैटर, अब बिहार की जनता सब बात को जान गई है, और देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया बहुत अच्छे बहुमत से, बड़ी उम्मीदें थी। उसमें उन्होंने जुमलाबाजी फेंक दी कि हम ये करेंगे, सपने दिखाए। उन्होंने पूरे देश ने उनको, बिहार की जनता नकार चुकी है। और बिहार में जहाँ चाणक्य का जन्म हुआ था, जो उसको राजनीति का जनक मानते हैं हमारे देश में, चाणक्य के बारे में आपने भी सुना होगा। और बिहार की जनता वहाँ गली गली मोहल्ले में जो चाय की सुबह दुकानें लगती हैं, मैं अभी 10 दिन बिहार में रहा हूँ मैं, तो वहाँ इतनी चर्चा होती है कि रिक्शे वाला, साइकिल वाला, पटरी वाला, तो बिहार एक अलग रास्ते पर चलने वाला। और बिहार से जो आपने देखा इमरजेंसी के टाइम में जेपी जी का लहर आई थी, तो अलग एक मूवमेंट बना। अब ये नीतीश जी के नेतृत्व में ये जो अब मूवमेंट बन रहा है कि जो महागठबंधन का जो हो रहा है, इसमें 17 महीने में मोदी जी को प्रचार मंत्री बना दिया है। और प्रचार मंत्री और प्रधानमंत्री जी आप वाकई मानते हैं कि बीजेपी ने जिस तरह का प्रचार किया, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जो शब्दावली उपयोग की बातचीत में या बिहार वासियों को संबोधित करते हुए, वो भी एक अहम फैक्टर रहेगा? अगर बीजेपी हारती है तो इसके लिए वो भी एक फैक्टर जिम्मेदार रहेगा? मैम, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एनडीए की सरकार हमारे देश में चल रही है और उसके प्रधानमंत्री इस तरह के, या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, बीमारू राज्य है, डीएनए राज्य है। तो इस तरह से मैम बिहार की जनता जानती है अच्छी तरह, और इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए विशाल जी की भी राय ले लेते हैं। विशाल, मैं ये कहना चाहता हूँ, गाय की जो चाय की चर्चा थी वो डेढ़ साल में गाय की चर्चा में बदल गई। और मैं अगर इस महागठबंधन में अगर ये जीत होती है हमारे बिहार में, तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय नीतीश कुमार जी के चुनावी जंग को लड़ने के तरीके को जाएगा। उन्होंने सबसे बड़ा, जो मैं उस चीज के लिए नीतीश जी को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं उस चीज को, कि उन्होंने मोदी जी के हर जुमले वाले भाषणों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके हर झूठ को जनता के सामने पर्दाफाश किया। यही अगर हम पहले शुरू से करते, हम ये हमारी, मैं अपने कांग्रेस के नेताओं को भी कहना चाहूंगा, जी हमारी गलती हुई है कि हम देश में चुनाव इसलिए हारे क्योंकि जब मोदी जी हर जुमलेबाजी वाला भाषण करते थे, हम उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके जुमलों को लोगों के सामने पेश नहीं कर पाए। और जो भाजपा और जो मोदी जी वहां पे विकास करने की बात करने की बजाय सिर्फ दूसरी पार्टियों का नामकरण करते रहे। उन्हें यह बल्कि बताना चाहिए था, मैं क्या दूंगा, मैं क्या लाऊंगा, या क्या करूंगा, या मेरी पार्टी क्या करेगी। और सबसे बड़ी बात, बिहार में हारने का बीजेपी का सबसे बड़ा कारण रहेगा, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था जिसको सीएम घोषित कर सके। उन्होंने बिना दूल्हे की बारात निकाली। हार के लिए जिम्मेदार कैंडिडेट का नाम होना, हार के लिए जिम्मेदार अपशब्दों का इस्तेमाल करना, इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स आप मानते हैं अगर बीजेपी सत्ता में? मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो सबसे बड़ा हार है, नीतीश जी ने पूरा उनको डिफेंड किया, अपने मोदी जी के हर भाषण को एक्सपोज किया, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हर भाषण के बाद। दूसरा, इनका कोई कैंडिडेट नहीं होना। तीसरा, इन्होंने जो भाषणों में जो विकास का मुद्दा था उसको बदल के आरक्षण और नामकरणों पे आ जाना, गाय पे आ जाना, वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा। तीसरा, जो दाल, जो ये बोलते थे महंगाई काम करेंगे, जो अभी दाल का भाव था, प्याज का भाव था, आप वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये देश सब जान रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या बोला था और आज क्या हो गया। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा
आज मोदी जी का स्तर इतना गिर गया कि एक प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री लेवल के चुनाव में, एक विधायकों के चुनाव में उतरना पड़ा। यानी भाजपा ने मान लिया कि नीतीश जी को लड़ने के लिए उन्होंने मोदी जी को मैदान पे उतारा, महागठबंधन से लड़ने के लिए, नीतीश जी से लड़ने के लिए। कुंद्रा जी, इसमें हर्ष क्या है? देखिए, इसमें हर्ष क्या है? देखिए, इसका मतलब भाजपा मानती है कि उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है मोदी जी के अलावा जो नीतीश जी को हरा सके, जो उनका मुकाबला कर सके बिहार में, कि उनका स्तर मोदी जी को ही लगा कि मोदी जी के अलावा कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और आपको लगता है कि बीजेपी की ये जो नीति थी ये कामयाब हुई है? बीजेपी की नीति कामयाब हुई? आपको आंकड़े देख के लग रहा है कि बीजेपी की नीति कामयाब हुई? आंकड़े तो अभी आंकड़े हैं, अभी तो फाइनल होना है। आंकड़े तो कई अनुमान तो कई लगा लिए जाते हैं। देखिए, जब यही फाइनल नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये कहा जाए कि बीजेपी, जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब एक वही चेहरा है बीजेपी के पास, तो मैं आपसे वही पूछना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि ये नीति बीजेपी की कारगर साबित हुई है या फेल हो गई है? फेलियर। देखिए, ये शुरू में नीति इनकी बहुत कारगर साबित हो रही है, चाहे वो हरियाणा के चुनाव तक देखी जाए, बट उसके बाद जो इनकी ये नीति है, देखिए जनता भी देख रही है कि हमारा प्रधानमंत्री तो चुनाव आते हैं तो चुनाव में दिखता है, उसके बाद फिर विदेश में दिखता है। यहाँ पे बलात्कार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां नहीं है, किसान मर रहा है, दाल का भाव कहां पहुंच गया, प्याज का भाव पहुंच गया, उसपे तो हमारा प्रधानमंत्री कुछ करता नहीं है, सिर्फ चुनाव में और विदेशों में दिखता है। तो ये नीति धीरे धीरे फेल हो रही है उनकी। अगर अब भी भाजपा को अगर सद्बुद्धि नहीं आई तो उनको ये प्रधानमंत्री को देश चलाने के लिए टाइम देना चाहिए, ना कि उनको जुमलेबाजी का भाषण देने के लिए। चलिए, बीजेपी इस पर क्या राय रखती है? संदीप दुबे, नेता बीजेपी, हमारे साथ अभी जुड़े हैं। संदीप जी, चूंकि डिबेट आपने अभी ज्वाइन किया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने ये चर्चा तो सुनी रहे हैं, आप देख रहे हैं काफी देर से। अभी दीपक सारस्वत जी ने भी अपनी राय दी थी, नेगी जी ने भी दी है, कुंद्रा जी भी लगातार दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो भी साथी बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो बेहतर होता कि एक बेहतर मॉडल देश के सामने रखते। आज स्थिति क्या है और हमने बिहार में क्या किया? हमने बिहार में वही किया है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही है, अगर आग तो आग जलनी चाहिए। मोदी जी ने वहां पे जन क्रांति इस इलेक्शन में लाया। वहां के आम लोगों को, वो दलित हो, पिछड़े हो, वंचित हो, वो चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सबके साथ सबके विकास की बात करी। और जब कांग्रेस के मित्र इल्जाम लगाते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है कांग्रेस के लोग कम से कम बुराई तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन बुराई ढूंढने के बाद कुछ अच्छा कर लेते तो इनकी पार्टी का भी भला हो जाता। इन्हें नीतीश कुमार को, लालू जी को अपना नेता नहीं मानना पड़ता, क्योंकि ये दोनों ही जो लोग हैं, लालू जी, नीतीश जी, इन्हीं के विकल्प के रूप में वहां बिहार की जनता लेके आई थी, तो बेहतर होता। लेकिन ठीक है, हम कांग्रेस को कौन होते हैं नसीहत देने वाली? कांग्रेस अच्छी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के अपने सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों पे मैं बात नहीं करूं, मैं अपनी बात करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। हमने बिहार के लोगों को उनके मुद्दों पे जगाने की कोशिश करी है, उनके अंदर स्वाभिमान भरा है, बिहार के नौजवानों में स्वाभिमान भरा और इस लायक खड़ा किया इस इलेक्शन में कि वो अपने विकास के लिए मांगे। मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है कि भाजपा ने और मोदी जी ने बहुत गलत काम किया जिले जिले में रैलियां करके, लेकिन ये जरूरी था जिले जिले में जाके उन हर अंतिम व्यक्ति को अपने से कनेक्ट करना और बताना कि तुम्हारा हक है। जब आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, फिर मैं बोलूंगा तो आप बोलने नहीं लेंगे। आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं, आप बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं कांग्रेस के मित्रों, कुछ करना तो देश के लिए है नहीं, कुछ किया नहीं, जनता ने नकार दिया। आप अपनी बात पूरी रखिएगा, मैं संदीप जी की बात पूरी हो जाए मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगी। जी संदीप जी, पूरी। मैं फिर बोलूंगा तो बोलने नहीं दूंगा, फिर आप कहेंगे कि वो बोलता है तो बोलने नहीं देता। आप अब अपनी बात पूरी करें। तो जब स्थिति बिहार की है, तो आज बिहार में देखिए महागठबंधन, मैं अभी एक चैनल में था, कांग्रेस के लोगों ने बोला कि हमें ना 165 सीटें आ रही हैं, लालू जी ने बोला कि हमें तो 190 आ रही हैं, और एक जेडीयू के नेता थे वो बोले कि हमें 145 140 के बीच सीटें आएंगी। जब ये तीनों पार्टियों के लोग अपने को जीतता हुआ दिखाते हैं बिहार के अंदर और जो सीटें दे रहे हैं वो अलग अलग दे रहे हैं, तो अच्छा होता है ये मंत्रणा कर लेते कि बोलना क्या है। तो ऐसे ही इन्होंने बिहार का चुनाव लड़ा है, तो बिहार की जनता इनको नकार चुकी है और वहां भाजपा की आप सरकार बनेगी। और आप देखिएगा ये लोग जो बिहार को कुशासन देने वाले लोग हैं, बिहार को विकास में पीछे ले जाने वाले लोग हैं, जो बिहार के बिहारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, उनको करारा चोट और जवाब बिहार की जनता, बिहार का नौजवान, बिहार का युवा वर्ग देगा। चलिए कुंद्रा जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन नेगी जी उससे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी आपने देखा कि तीनों राजनीतिक दल बैठे हैं यहाँ पर, दो तो महागठबंधन में शामिल हैं और एक बीजेपी जो एक बड़ी चुनौती इस महागठबंधन के लिए है, अपनी अपनी राय देती नजर आई है। लेकिन आप इसे किस एंगल से देख रहे हैं? ऐसा है कि जो पहले 3 चरण हुए थे उसमें महागठबंधन आगे है, ये तो टोटल आंकड़े हैं। ठीक है। जो आखिरी के जो 2 चरण थे
जिसमें ये जो है इसका जो सीमांचल वाला हिस्सा था, जो आज का जो मिथिलांचल का था, या वो पहले मुजफ्फरपुर, सीवान, गोपालगंज और ये पूर्वी चंपारण, और आज वोटिंग परसेंटेज जो है वो और चरणों के मुकाबले सबसे ज्यादा तो बढ़ा है सबसे उसमें। ज्यादा। अच्छा, इसमें जो आज वाले में जो हुआ, इसमें वोट पोलराइजेशन हुआ है, बहुत तगड़ा हुआ है। इसमें दोनों को फायदा हुआ। ठीक है, हुआ ये कि जो मुस्लिम वोट बटना था, वो ये महागठबंधन का वोट नहीं बटा, वो वोट पोलराइज हुआ। लेकिन साथ साथ हिंदू वोट जो है वो वन साइड हुआ। इनका अगर मैं टोटल आंकड़े देखता हूं तो उसमें 20% ब्राह्मण है, 4% भूमिहार है, 5% वैश्य है, टोटल 30% बनता है। उधर महागठबंधन का देखता हूं तो 16% मुस्लिम है, 13% यादव है, और ये भी लगभग 30% बनता है। तो इनका आंकड़े बराबर। बाकी का झगड़ा था 40% का, और वो 40% किधर झुका, उसमें महादलित भी है, उसमें SC भी है, और दूसरे छोटे मोटे वो भी है। तो वो उसको कौन ले गया, किसने अपने उसमें ले गया, उसका एक नजारा वो सामने अभी नहीं आ पा रहा। दूसरा एक जो इफेक्ट जो देखा मैंने इस पूरे चुनाव में, 1500 से ज्यादा रैलियां, छोटी मोटी जो भी सभाएं, या 30 जो है बड़ी सभाएं जो है प्रधानमंत्री की हुई है, बाकी उनके छोटे नेताओं की हुई है। लेकिन नीतीश कुमार ने इसमें बहुत जबरदस्त इन लोगों ने चाल चली है। इन्होंने क्या करके जहां उनकी रैलियां खत्म होती थी, अगले दिन वहां रैली करते थे, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कम होता था। और वो केजरीवाल का जो ट्रेड था वो इन्होंने अख्तियार कर लिया, छोटे छोटे रैलियां करो, गली गली में करो, मतलब उससे क्या डायरेक्ट जो है अप्रोच सीधी कुल मिला के लोगों से जुड़ने की कोशिश की, डायरेक्ट जड़ तक जाने की कोशिश। लेकिन ये कोशिश बहुत लेट नहीं शुरू की गई है नेगी जी, अगर देखा नहीं शुरू नहीं कोशिश जी ना उनका जो इम्पैक्ट, हालांकि इनके 200 जो है मीटिंग वो भी कर चुके हैं, 1500 इनके लोगों ने करी, 900 उन्होंने करी, लेकिन उनका इम्पैक्ट क्या था, जहां इनकी मीटिंग होती थी उसके अगले दिन वहां पर मीटिंग कर लेते थे, तो उसमें जो भी कहा गया होता उसका जो है गुणा भाग करके माइनस प्लस कर लेते थे, वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसके आधार पर लोगों यस, उसका जो भी प्रभाव था कम करने की फायदा कोशिश जो है की, महागठबंधन को होगा, उसको होगा। चलिए ये देखेंगे, इस पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी हाँ, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बिहार में बाजी कौन मारेगा, कौन सा राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज होगा, महागठबंधन या फिर सबसे बड़ी चुनौती महागठबंधन के लिए एनडीए। दोनों ही पार्टियों में हम कह सकते हैं, महागठबंधन में और एनडीए में कांटे की टक्कर है। 5वें चरण का मतदान आखिरकार हो चुका है और अगर वोटिंग परसेंटेज हम कहें तो आज सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, 60% के आसपास ये मतदान हुआ है। लेकिन अब बिहार की जनता का जनादेश क्या रहता है, इस पर सबकी नजरें हैं। 8 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, पता लगेगा कि कौन सी पार्टी ने बाजी मारी है। लेकिन उससे पहले कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें खंगालने की जरूरत है, उन्हीं को हम खंगाल रहे हैं। और जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है, मैं एक बार फिर से परिचय करा दूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विशाल कुंद्रा, नेता कांग्रेस, साथ ही जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है दीपक सारस्वत जी, नेता जेडीयू, और संदीप दुबे, नेता बीजेपी भी हमारे साथ में मौजूद है। जैसे हम बात कर रहे थे इससे पहले, कुंद्रा जी अभी आपने भी देखा, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं जगदीश नेगी जी, उन्होंने बाकायदा बड़े आंकड़े दिखाए हैं कि भाई अगर ये तरीके होते हैं तो इस तरह से जो है जनादेश हो सकता है या ये पार्टी आगे निकल सकती है। बहरहाल हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी के हारने, अगर बीजेपी हारती है तो इसकी वजह क्या रहती है। लेकिन अगर महागठबंधन के पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें, आप क्या मानते हैं कि बिहार की जनता आखिर आपकी और आपके महागठबंधन की ओर क्यों आएगी और क्यों आपको जिताएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि क्योंकि बीजेपी के माइनस पॉइंट्स तो आप बता चुके हैं। चुनाव जो ताम दाम दंड भेद हर तरीके से लड़ा जाता है। अगर आप सुशासन, अगर दोनों के आप शासन की बात करें, अगर आप शिक्षा की बात करें, तो मोदी जी ने उस दिन एक अंगूठे वाला एक चिट्ठी लेके ये बोला गया कि शिक्षा के स्तर देखिए आज बिहार में कितना नीचे गिरा हुआ है। आज तक अंगूठे लगाने पड़ते हैं लोगों को, महिलाओं को, जो एक चिट्ठी मिली थी उनको। पर वो ये भूल गए कि सबसे ज्यादा इस देश में आईपीएस और आईएएस देने वाला जो प्रदेश है वो बिहार है। और बहुत सारे प्रोफेसर के पत्रकार भी दिए उसने। और वो ये भी भूल गए कि खुद के गुजरात में जब वो राज करते थे, 13,000 स्कूल बंद कर दिए गए थे। इस तरह की जो उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें करी कि ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, छोटी सी चीज आपको बताई है। आग यहाँ पे देख के, दिल्ली में बैठ के आपको टीवी देख के या किसी और प्रदेश में टीवी बैठ के देख के आपको नहीं पता चलेगा वहां विकास क्या हुआ है। जब वो उनके साथ उनका गठबंधन था तो वो चिल्लाते थे, देखिए विकास कर दिया हमने, विकास कर दिया। जैसे गठबंधन टूट गया तो बोले 10 साल से कोई विकास ही नहीं हुआ। अरे आप कम से कम जिस तरह से अपने जवान है वो तो एक रखिए। आप जब साथ थे तो विकास हो रहा था, और जैसे हटे तो क्या विकास गायब हो गया? या विकास आरएसएस वाले तोड़ के चले गए, या आरएसएस वाले दोबारा से जब थे तब विकास हो रहा था? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो सुशासन नीतीश जी ने वहां चलाया है उसका आपको वोट में परिवर्तित होते हैं वहां दिखेगा। सिर्फ जो वोट हमारे को कुछ, जो भी हमारे 4% जो हमारे बोल रहे हैं दुबे जी की 4%, सर हमारे जो पत्रकार भाई है वो बोल रहे हैं कि 4% वोट नीतीश जी के अब कम हो रहे हैं। वो सिर्फ उसलिए में कम हो रहे हैं क्योंकि जो एक मोदी जी की लहर है, जो एक परिवर्तन की लहर चल, क्योंकि देखिए एक ये होता है कि लोग थोड़ा सा बदलाव भी चाहते हैं। तो 10 साल उन्होंने शासन कर लिया, थोड़ा सा बदलाव भी चाहते हैं, तो जो उसकी बदलाव की है वो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ये प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। एक तो उनका शासन है, उन्होंने नीतीश जी ने शासन वहां पे सुशासन किया है। अब जंगल राज की बात करें तो भी आप मोदी जी बोल के अपने ऊपर भी पत्थर पड़वा रहे थे। महाराष्ट्र में दिख रहा था कैसा जंगल राज चल रहा है, और भी जगह देखा कैसा जंगल राज चल रहा था। और जब वो खुद थे तो उन्होंने मुझे आज ये भी मैं एक बात याद दिला दूं जो कभी मीडिया में नहीं कही हुई। आपको शायद याद होगा, जिस दिन गठबंधन तोड़ा गया था, यही भाजपा के लोग थे जो सड़कों पे उतर के पूरा उत्पात मचाया था और पूरे बिहार को जंगल राज उस दिन बना दिया था। उत्पात, हाथों में डंडे परसे लेके इन्होंने खून खराबा किया था वहां पे के जेडीयू नेताओं को उन्होंने खून भी निकाला था। ये मैं कहना चाहता हूं, खुद ये जंगली लोग हैं, ये जहां रहेंगे वहां जंगल राज तो वैसे भी होगा ही होगा, जहां इनका शासन होगा या ये जहां जंगली रहेंगे। दूसरी बात, क्योंकि इनको नामकरण करने की बहुत आते थे, तो मैं भी मेरे मित्र को बोल दूं कि भारतीय जंगली पार्टी इनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा शब्द। और तीसरी बात ये साथ आप महागठबंधन में जंगल राज तो शायद वो भी किसी को कहा करते थे, अगर आपको याद हो। बिल्कुल कहा करते, अगर आपको याद हो, बिल्कुल कहा तो ये राजनीतिक दलों को इस तरह के शब्दों को तो जनता बहुत सीरियसली लेने लगी, तो फिर आपको भरोसा ही करना शिवसेना को भी वो बहुत कुछ कहा करते थे। याद करने की बारी आ जाए तो वो पीडीपी के साथ बैठे में आतंकवादी पार्टी जिसको कहते थे उसके साथ भी किया करते थे। देखिए ये बात अलग है। ठीक है, बात अगर आप अभी पॉजिटिव की बात करें तो मैं उस पर आ रहा हूं। अब माइनस पॉइंट अगर मोदी जी के लिए जाए
तो देखिए मोदी जी को अगर विकास के मुद्दे पे कायम रहते तो शायद उनको यहाँ पे कुछ लाभ मिलता, पर विकास का मुद्दा गो मांस के मुद्दे में बदल गया। और जो ये मॉडल की बात कर रहे हैं मेरे भाजपा मित्र, तो मैं इनको बता रहा हूं वो मॉडल आरक्षण में बदल गया, सबका साथ सबका विकास हिंदुत्व में बदल गया। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं, देखिए सबका साथ सबका विकास जुमला निकला, ठीक है। अगर सबका साथ सबका विकास करना होता मोदी जी ने, जो उनके अभी मित्र सहिष्णुता की भाषाएं बोल रहे हैं, मैं सहिष्णुता पे भी आ रहा हूं, जो यह भाजपा हमारे कई लोग बोलते हैं सहिष्णुता नहीं है इस माहौल में, तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा 60 साल पहले भी सरकारें रही हैं इस देश में, उनके ऊपर भी उंगलियां उठाने वाले लोग रहे हैं। क्या उन पर भी जो उंगलियां उठाने वाले लोग थे उनको बदले में ये कह दिया जाता था कि आप पाकिस्तानी हो, आप देशद्रोही हो? पर आज कहा जाता है, आज की सरकार पे उंगली उठाओ तो लेकिन कुंद्रा जी शायद आप मेरे सवाल को समझ मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी हर बात मान रही हूँ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी पीछे है, बीजेपी के अंदर ये कमी है, वो मैं कह रहा हूं कि तमाम बातें हैं। मैं आपके वो पॉइंट्स जानना चाहती हूँ। मैं अपने भाजपा मित्र को आंकड़े सुनने के आता, मैं आंकड़ा ये भी दे रहा हूं कि ये तो आपके जो एग्जिट पोल 3 नंबर का आंकड़ा दिखा रहे हैं भाजपा का, ये मैं आपको यहाँ चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि इनका 100 का आंकड़ा पार नहीं होगा भाजपा का। आपको अभी शायद पता होगा, अभी पीछे आईबी की रिपोर्ट आई थी, ये तो आपके एग्जिट पोल की रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट आई थी जिससे आप भाजपा पार्टी का पसीना छूट गया था, उसमें 75 सीट से ऊपर आने की बात यही वो आधार है जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और आप सोचते हैं हमारा जो आधार है, मैं वही जानना हमारा आधार सच्चाई का है, उनका आधार जुमलों का है। हम सच्चाई से जीतेंगे, अगर वो जुमलों से हारेंगे तो जुमलों से हारेंगे, सीधी सी बात है। चलिए संदीप जी, देखिए कांग्रेस के लोग अच्छा भाषण दे रहे हैं और मुझे सबसे आश्चर्य होता है पूरे देश में कि कांग्रेस का या कोई भी नेता जो विपक्षी पार्टी का, मोदी जी से नीचे तो बात ही नहीं करता है। तो अच्छी बात है, सोनिया जी और राहुल गांधी जी के लेवल के कम से कम कांग्रेस में और विपक्षी और जितनी पार्टियां अपने नेताओं के लेवल में 2-4 हजार नेता तो हो ही गए जो मोदी जी से नीचे सोचते ही नहीं। लेकिन जितना बेहतर ये लोग मोदी जी के बारे में सोचते हैं, आकलन करते हैं, काश उतनी बेहतर तरीके से अपने पार्टी को, अपने पार्टी के नेताओं को समझाते और बेहतर सोच रखते कि मोदी जी से बेहतर ये लोग सोचने वाले लोग हैं जो बेहतर होता। समझाते ना कुंद्रा जी, जब आप बोल रहे थे चुप रहिए, मैं बहुत चुप था। आपने कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया, कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया आपने, मैं चुप रहा। अच्छा भाषण आप देते हैं भाई, अच्छा बोलते हैं भाई, कहाँ ऐसे बात बोल रहे हैं, पर्सनल भाई नहीं है। कुंद्रा जी, अच्छा बोलते हैं हमारे चैनल में यही है कि हम चाहते हैं कि डिबेट हमारी बहुत अच्छा बोलते हैं, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ताकि हमारे जो दर्शक आप तो मोदी जी के नीचे बात ही नहीं करते हैं। मैं आपको पूरा मौका दूंगी सर। देखिए भारत के प्रधानमंत्री के बारे में और आप बात कर रहे हैं और आप उनको कुछ भी कह रहे हैं, इससे बेहतर सहिष्णुता इस देश में क्या हो सकती है? दूसरे देश में अगर ऐसा होता तो कहीं नहीं सर, कुछ नहीं सर, मैं बोलता हूं मुझे रोज पाकिस्तानी बोला जाता है, मेरा नाम विशालुद्दीन कर दिया गया है और मेरा वीजा भी उन्होंने तैयार करके रखा, मुझे कभी पाकिस्तान भेज सकते हैं सर, ऐसा बात नहीं है, आप ऐसा मत बोलिए। और जितनी धमकियां इस तरह की चीजें जो आप कर रहे हो ना, कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस अपनी सीट नहीं बचा पाएगी, अपनी साख नहीं बचा पाएगी। और कांग्रेस ने वो कांग्रेस को मिला फलस्वरूप, हम कांग्रेस विजय वर्गीय आपके नेता नहीं है, क्या साक्षी महाराज आपके नेता नहीं है, क्या योगी आदित्यनाथ आपके नेता नहीं है? अच्छा होता है जी का जवाब देते हैं, जहां जेडीयू की पार्टी, जेडीयू के नेता हैं। मैं कांग्रेस, उस कांग्रेस के नेता का जवाब आप मुझसे कह रही है जहां कांग्रेस वहां खुद हाशिए पे है। एक नेता तो पैदा कर नहीं पा रहे। बता दीजिए कि बिहार में मोदी जी किस ब्याह पे वोट मांग रहे थे, ऐसा कौन सा विकास? तो सुनोगे तो सुन लो ना 5 मिनट भैया, आप ये बताइए, अब सुन लो ना भैया, बताइए मैं सुन रहा हूँ, वही सुनना चाहता हूँ। 5 मिनट 2 मिनट भैया सुन लो, आप पॉइंट बताइएगा, इधर उधर की बातें मत भैया 2 मिनट सुन लो, ये बताइएगा कौन कौन से विकास किए। आपकी बात भैया 2 मिनट सुन लो, आपके पॉइंट्स भी पूरी तरह सुने गए, मैं चाहती हूँ प्लीज निवेदन है और उसे भी सुन लें आप, ताकि जहाँ 40 लड़े वहाँ 10 मिनट और जहाँ पूरा लड़ना पूरा जी आप अपनी बात कहाँ ऐसे कर रहे हैं, आप समय कहाँ वो ऐसे कर रहे हैं, आप लोगों ने वेस्ट कर दिए। चलिए संदीप जी, देखिए जो हम आज बात हो रही है, चुनाव खत्म हो गया, ठीक है, चुनाव के बाद अब रिजल्ट आने, जो बिहार की जनता ने फैसला किया उसके बुद्धिमत्ता पे, उसकी सोच पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मेरे भाई ने कहा कि बिहार के लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, भैया हम बिहार के हैं, गोपालगंज जिला घर बा, वहीं से आए हैं, पलायन मैं भी किया वहां से, सिर्फ इसलिए कि लालू राज था, हमारे माँ बाप इस लायक थे कि कम से कम हमको बाहर पढ़ा पाए, तो हम बाहर पढ़ के आज यहाँ वकील हो गए। इनमें लालू जी का, वहां के सरकार का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं। भैया सुनिए तो, मोदी जी का राज है ना, सुनिए तो भैया, आप सुनेंगे नहीं ना, बोलेंगे बहुत बोलेंगे।
तो हम जैसे लोग कुछ बोले कि और बोलना है नहीं, आपको नहीं, अपनी बात और बोलना तो बोल आप लीजिए। मोदी जी की तरह गलत उदाहरण दे रहे हैं, नहीं, गलत नहीं ना, हम खुद बैठे हैं भैया, उसका बोलिए। मुख्य कुंदरा बोगी जी आप है। गलत उदाहरण दे नहीं कहा देंगे, आप वैसे ही बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा बात तो पूरी उदाहरण तो पूरे सुन लें फिर आप जी। कांग्रेस के भैया लोग बोलने नहीं देते। जी, जी, देखिए संदीप कांग्रेस को मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस की जो मानसिक स्थिति है वो विक्षिप्त है, उसको सही करने की जरूरत है। क्योंकि अगर मुझे पूरा आप कह रहे हो तो मुझसे बेहतर विकल्प भी तो दो देश को। हम कह रहे हैं कि अच्छा बिल्कुल है, सही। आप अच्छी राजनीति करो, ये बात बिल्कुल सही। बेहतर विकल्प नहीं दोगे, आप सिर्फ मेरी बुराई हमने करके बेहतर विकल्प मुझे दिया था। आपके राज्य में जीडीपी की क्या हालत है? हमारे राज्य में कुंद्रा जी, हमारे राज्य में कुंद्रा देश जी, तीसरी कुंद्रा आर्थिक जी, शक्ति कुंद्रा था, जी, कुंद्रा जी, तीसरी थोड़ा सा आर्थिक संयम। शक्ति था हमारे राज्य में। कुंद्रा जी थोड़ा सा कुंद्रा जी संयम रखें। आप इतनी चाय आप पिए, चाय पीजिए आप जी। संदीप जी आप अपनी बात, संदीप जी आप अपनी बात पूरी करें। राहुल जी भी जाके बोल लिए संदीप हो रही है। संदीप जी अब आप भी कुंद्रा जी जैसे आप पूरी तो करें सर बात जी। तो ये तो जो हम बोलना चाहते हो बोलने नहीं दे रहे हैं। आप भूलिए नहीं, आप उसी वही बात करें। सर ट्रैक बोलिए आप। बता बिहार की जो रहे मौलिक आप बोलिए। ट्रैक से उतार रहे थे। बिहार है उसको समझने की जरूरत है। हम जब बिहार पे चर्चा करते हैं तो हम बहुत बृहद अपने को कर लेते हैं। देखिए बिहार में नदियां हैं, नदियां वहाँ की एक अभिशाप सर है। नदिया बदी की बात मत करें, मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने कौन सा कुंद्रा विकास जी, किया? कुंद्रा जी। किस विकास पे वोट मांगने कुंद्रा गए थे जी, वहाँ? मैंने ये तो आपकी बताइए बात पूरी जनता को। मंच लगवाना पड़ेगा। कुंद्रा जी, मैंने आपकी बात पूरी मैंने आपको बोला था इधर उधर की बात मत कीजिएगा। अब नदियाँ, कुआं, कुंद्रा अब जी, नालियां, नलके तक पहुंच कुंद्रा जी जाएंगे। जब आपने अपनी बात पर शुरू की, मैंने पूरी आलू आपको की पूरा बात मौका होगी तो दिया, गोभी आप में औरों को पहुंच जाएंगे, बोलने का मौका गोभी की बात पे आलू की बात मेरी करेंगे। रिक्वेस्ट है कुंद्रा जी आपसे, औरों को भी बोलने का मौका देखिए, दीजिए। संदीप जी आप थोड़ा संक्षेप में आप ही अपनी बात को पूरा करें। बोलूंगा लेकिन अब कांग्रेस की मित्र का नहीं जवाब बोलेंगे, दूंगा, नहीं JDU कुंद्रा जी की निवेदन मित्र है का मेरा आपसे, प्लीज देखिए, हम बात बता पूरी रहे होने दें प्लीज। नदियां हैं वहाँ अभिशाप है। हाँ। 50% आदमी का पलायन का कारण उन नदियों के पानी है जो हम मेहनत करता है हमारा किसान, हम जैसे माँ बाप जो हमारे गांव में रहते हैं। कुल मिला के विकास जो है वो वहाँ नहीं है, इसलिए बिहार की जनता बाहर आ रही नहीं है। नहीं ठीक है, नहीं सुन हाँ, लीजिए, हाँ। विकास है है। वो फैसला विकास अभी है, तक बोल रहे हैं, है। वो विकास तो है। हमने एक मॉडल दिया, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा, उनकी सोच थी, उसमें जेडीयू के भी साथी उस मंत्रिमंडल में शामिल थे ठीक कि है। हम नदियों को जोड़ के और पूरे देश में जहां फ्लड से 50% नुकसान होता है, किसान गरीब से और गरीब होता है, उसको अमीर बनाएंगे। हमने बिहार में ये बात रखने की कोशिश करी कि हम बिहार को नदियों से जोड़ेंगे और औद्योगिक क्रांति लाएंगे। हमने एक पक्ष रखा बिहार के लोगों के सामने, विकास का एक मॉडल भी रखा, उनके छोटे छोटे बातों को उठाया है। तो देखिए राजनीति में जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं, इन्होंने जात जो कांग्रेस भाई समर्थन में, ऐसा बिहार बना हुआ है। जात उसको आप हमने खुद जोड़ करते के रहे। अब कहेंगे कि भैया हम तो मुसलमान हो गए, आप हिंदू हैं, आप अरे पुराने जात लेकिन जात संदीप तो जी, आप करते संदीप जी, देखिए, सभी चाहते नहीं हैं, राजनीतिक जनता दल- को अंधी सभी समझे हो राजनीतिक क्या? दल जो चुनाव आप लड़ जनता रहे को हैं, अंधा समझे हो इनकी क्या? लड़ाई कहाँ पर है, ये अंदाजा लगा सकते इनके हैं। माइक लगा आरक्षण दीजिए में बात। बांट दिया गया है, जातियों में बांट दिया गया है, हाँ। माँ दलितों में बांट दिया गया है, मुस्लिम वोट हाँ। बैंक में बांट दिया गया है। ये सभी खुद राजनीतिक मोदी दल जी कर रहे हैं। आरक्षण चिल्लाते रहे। सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। खुद मोदी जी आप कभी इस ओबीसी बन गए, कभी दलित बन गए, कभी कुछ बन गए, बस घोड़ा गाय बनना बाकी रह गया था मोदी जी का। मैं आप दोनों से थोड़ा सा संयम रखें। नहीं दीपक जी, आप ये बताइए, खुद वहां पे मोदी जी दलित बन गए, ओबीसी साहब, बन थोड़ा सा हम भी दे गए, दें। अति पिछड़ा बन गए। अरे हैं, बहस का जाति कोई की पलटा बात नहीं नहीं है। थी तो कुंद्रा जी, कुंद्रा जी वैसे अगर आरक्षण के मुद्दे, कुंद्रा जी अगर आरक्षण के मुद्दे को बीजेपी कैच कराने की कोशिश कर रही है तो कोशिश आपकी ओर से भी आरक्षण के मुद्दे को, ये लालू प्रसाद यादव के उस बयान को याद कीजिए जो उन्होंने दिया है आरक्षण पर। साथ ही अगर आरक्षण बात की करें आप शुरुआत अन्य मुद्दों किसने की, करी? अगर आप शुरुआत की क्या बात है, आप शुरुआत किसने करी? आपको कोई कुछ आप कोई गलत, आप कह रहे हैं बीजेपी गलत नीति पर है, आप भी उसी नीति पर चल पड़े सर। आप कहां से सही हो गए? आप भी तो गलत हो गए ना सर। बात तो तब होती, बीजेपी ने उस बात को किया था, आप उसे दरकिनार कर देते, आप विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते, लेकिन आपने नहीं किया। बीजेपी ने जो किया आपने भी तो वही किया ना सर। देखिए, आरक्षण के मुद्दे को आरक्षण लेकर आप की भी बात चल रहे हैं, कब शुरू हुई? महादलित वोट बैंक को लेकर आप भी कुछ चल रहे हैं। पिछड़े लोगों का कैसे आरक्षण कर नहीं दिया? मिल सारी रहा। चीजें, ये सभी राजनीतिक दल कब कर रहे हैं आरक्षण सर। की बात? ये कोई राजनीतिक दल नहीं कह सकता कि मैं इससे अलग हूँ। बहरहाल दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं। दीपक नहीं, जी, मैं अभी मैं आती हूँ हमारा- आपके अभी उन्होंने भाई विकास है। की बात आपने बताई मोदी साहब तसल्ली करिए आप। विकास की बात भी मोदी साहब रुकिए एक मिनट। कुआं नालियों की बात कर रहे हो। ये गलत अरे बात है। कुंद्रा साहब एक मिनट रुकिए, हम भी रोक रहे नहीं, हैं। नहीं, कुंद्रा जी मैं आप नहीं देखो, मेरा एक मानना है, विकास की बात पे बात है तो नाले कुएं तक पहुंच गए वो। कुंद्रा जी, कुंद्रा साहब ये एक गलत निवेदन बात। आपसे। कुंद्रा जी इसीलिए तो कटघरे में नहीं कि अगर नहीं, विकास की नहीं, बात आप करें, सुनिए। हम कुंद्रा जवाब साहब, मांग रहे हैं उनसे। कुंद्रा देखिए, जी, अभी विकास की डिबेट बात को- नहीं करी उन्होंने, किस पे आप पे कौन से हम विकास कह का रहे हैं मॉडल कि कौन अगर नहीं, सा? सबका नंबर आने दीजिए, डिबेट को सार्थक कुंद्रा जी, रखिए। थोड़ा सा
चलिए दीपक जी, तो आपके साथ महागठबंधन में गो माता का मॉडल लेके चल अरे रहे थे। हमारी मान लीजिए अरे भाई। अगर आपका मॉडल होता तो कल आपका आखिरी पोस्टर गो माता का नहीं होता, आपने क्या वहां पे विकास करना था वो होता। कुंद्रा जी आपके साथ महागठबंधन में दीपक जी, उनकी तो बात सुन लें आप प्लीज। दीपक जी, मेरा आप मानना अपनी है, अभी प्रतिक्रिया- हमारे कुंद्रा भाई जी, साहब थोड़ा बोल रहे थे, सा संदीप भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, 15 साल से हम इनके जी, जी, साथ, जी। हम पर्सनल हमारी इनसे दोस्ती है, बोलने नहीं देते। नंबर 1 सुंदर साहब प्लीज आप सुनना थोड़ा सा, अब बोल के सर 17-18 महीने हो गए, चलिए तो अब आप आपकी बोलने बारी का है, मतलब आप नहीं। बोलिए, जब नंबर आता है नंबर तो 1 अपनी बात करो। अब बोलिए मत, कुछ करके दिखाइए देश को। चलिए। बिहार की जनता आपको 8 तारीख को बिल्कुल नकार देगी, और पूरे आपका एग्जिट पोल वगैरह आ रहे हैं, उसका जवाब मिल रहा है। जनता के लिए आपकी खुद की पार्टी ने क्या किया, अगर आपसे वो खंगाले जाएंगे तो जवाब आपके पास भी नहीं होगा। मैडम, विकास, वही बात मैं कर रहा हूं। विषय जो है वो इससे बिल्कुल भिन्न है। मैं काउंटिंग वाले दिन आपसे ये बात करूंगी, फिलहाल मेरे को आप अभी की प्रतिक्रिया। हाँ, अभी का हम दूसरा ये है कि अभी जो नदियों वाली बात कर रहे थे हमारे भाई साहब, बात जो है एनडीए की सरकार थी, सुरेश पी प्रभु उसका माननीय अटल जी के नेतृत्व में, जो अभी रेल मंत्री हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया था ठीक है। कि आप सारी नदियों को जोड़ेंगे। अब पुरानी नीतियों का अभी तक कोई उस पर काम नहीं हो रहा है, और जितनी नीतियां आई हैं उसमें सिर्फ कांग्रेस का नाम बदल के ठप्पा बदले जा रहे हैं पॉलिसी के। ठप्पा बदल। दीपक जी आप मुझे अरे दीपक जी को माइक दो भाई, दीपक जी को माइक दो, बाहर बोलेंगे। संदीप जी अब आप और बोलेंगे। मौका दें। जी, जी। चलिए दीपक जी, मेरे संक्षेप में आपसे प्रश्न ये है, अगर बिहार की जनता महागठबंधन की ओर आती है, क्या प्लस पॉइंट्स मानते हैं आप इस महागठबंधन में? मेरे को आप अपने प्लस पॉइंट पॉइंट हम लोगों ने कभी विकास के लिए, सुशासन के लिए नीति नियत साफ करके हमने इलेक्शन में गई थी हमारी पार्टी, और हमारे कांग्रेस के दल भी है। इलेक्शन का बता दीजिए, आप विकास देखिए हमने बिना जुमलों के चुनाव लड़ा, सीधी सी बात। चलिए क्या विकास किया हमारी पार्टी ने? इलेक्शन की बात आप हटाइए, आप मुझे विकास की बात बताइए। जेडीयू विकास क्या हुआ है? आप मैं आपको देखिए, बता रहा हूँ, के विकास की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ विकास की बात है। विकास की बात में पलटी मार दी। विकास पूरे बिहार में देखा है, बीजेपी से मैं पूरे बिहार में देखा है, मॉडल लेके आ रहे हो आप। आपने और विशेष राज्य के दर्जे के लिए आप जुमलाबाजी दी गई। एक पॉइंट मुझे बोल दीजिए। आप मुझे मौका बिहार तो को जो है। दीजिए। मैं आपने यही बात भाजपा से पूछा विकास का कौन सा मॉडल? आप हमारे ऊपर विकास की बात कर रहे हो। मैंने बीजेपी से भी पूछा है। नहीं पूछा आपने नहीं पूछा। आपने पूछा तो वो नाली पे कुएं पे पहुंच गए, कुंद्रा जी समुद्र पे पहुंचने वाले थे थोड़ी देर में, उसके बाद मंगल ग्रह पे पहुंच जाते हैं। जी आप पूरी बात होने दीजिए। आप विकास पूछे नहीं से कौन सा विकास किया 1.5 साल में मोदी जी ने? किस बिहार पे वो बिहार से मुसलमान नहीं गए थे? आपने पार्टी ने विकास नहीं किया, ये बिहार की बात कर रहे हैं। अगर हमारी पार्टी ने विकास ना किया होता तो देश रिसेशन में तीसरी आर्थिक शक्ति न होता। से पहले ही बैठते के साथ अगर हमने विकास ना किया होता तो हमारे टाइम पे भी ऐसा कौन से काम है कि बिहार की जनता आपको त्राहिमाम कर रहा है। मैंने खुद दिवाली आने वाली है मैडम, आप भी सोचिए, अब तो तेल भी बढ़ गया है। अब आप सुनेंगे नहीं, आज विकास की बात कर रहा हूँ, जो देश हमारे आप पीछे सुनेंगे चलता था नहीं, आज वो तो अभी क्या होगा? नेपाल आप हमको वक्त दिखा रहा नहीं है। दे रहे, ऐसे बांग्लादेश आप हमारे बात साथ करेंगे कर रहा नहीं, है। आप बात करने के लिए वक्त नहीं देंगे तो कैसे होगा? चलिए मैं आपसे एक बार दोबारा आप विकास की बात पूछिए, आप भाजपा मित्र से, मैं विकास कौन सा किया? विकास की बात बिल्कुल देखिए, विकास आप की बात हमसे आपसे सवाल की, पूछने वाले आप कब मेरी बात बनते हैं? सुनिए, जब विकास पहले की आप बात जितनी मैंने पार्टी से आपसे पूछे, की, कौन से विकास आपके की पास तरफ से विकास वोट की बात मांगने के लिए के कोई लिए जवाब नहीं था। विकास मैंने ने जेडीयू किया। से बात की, जेडीयू के पास कोई विकास जवाब नहीं है। मैं आपको दे रहा हूं, बीजेपी एक के मिनट, पास एक मिनट का कोई टाइम। जवाब नहीं है। विकास बिहार में ये हुआ, विकास ही नहीं हुआ है। साढ़े 7 साल हमारे साथ बिहार में साढ़े विकास 8 साल ही नहीं हुआ है। विकास हुआ है। बिहार में विकास विकास होगा होना तो चाहिए, नहीं बिहार में होगा। विकास ही नहीं हुआ है। वोट बंद होता है किसी भी यार, क्यों राजनीतिक दल परेशान ने हो रहे बिहार हो में तुम? विकास किया ही नहीं है। आप लोग पूछते नहीं हो मीडिया मीडिया वाले, आप दूसरी क्या पार्टी कर से रहे हैं पूछते हो आप बोलने का विकास मौका हुआ, नहीं दे रहे कभी किसी भाजपा से नहीं को। पूछता आप कौन बोलने सा का विकास मौका वोट नहीं देंगे मांगने कुंदर जी किसी को। आप चुप रहेंगे तो मैं पूछूंगी, आप इस तरह से बीच में इंटरप्ट करेंगे मैं नहीं पूछ पाऊंगी। मैंने आपसे भी विकास की बात की है, मैंने जेडीयू से भी विकास की बात की और मैंने बीजेपी से भी विकास की बात की है। हर किसी से विकास की बात करते, किसी राजनीतिक दल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपने अभी आप मुझे ये बताइए कि अगर विकास की बात, आप बताइए विकास आपसे मैं हर पॉइंट पर, भाजपा से पूछा। अब सर आपके हिसाब से मैं प्रश्न तो यहाँ करूंगी नहीं, मैं अपने हिसाब से प्रश्न करूंगी। मैंने आपसे भी विकास पूछा है, मैंने संदीप जी जब पहले थे, पहले बैठे हैं, बैठते के साथ ही मैंने उनसे पहला क्वेश्चन यही किया है। ये पूरी चीजें आप देखिए, चलिए अनडिक्लेयर्ड अघोषित इमरजेंसी चल रही है। विकास के मुद्दे बताइए आप ये है इनका विकास। सारस्वत जी कब क्या आप खाएं, मुझे क्या पिए, बताएं, क्या पहने, आप वो इतने इनके वक्त से आप इतने वक्त से सत्ता में हैं, आप इतने वक्त से सत्ता में हैं दीपक जी, आप मुझे बताइए बिहार में कितना विकास आपकी ओर से हुआ है? क्योंकि सत्ता में आप बैठे हैं, मेरा प्रश्न जायज है आपसे, आप मुझे बताइए क्या विकास हुआ है, बताएं। और मैम हमारे 10 साल 8.5 साल इनकी बीजेपी वाले ठीक है, हमारे साथ रहे, ठीक है। इन्होंने विकास को नीतीश जी को दबाने के लिए, ये बीमारू राज, डीएनए राज, इन्होंने उसको दबाने के लिए कि हम लोग विकास की तुलना इलेक्शन में न जा पाए इस मुद्दों को लेकर के जो है, लेकिन हमेशा ये घुमाते रहे, बरगलाते रहे।
बिहार की जनता को जो है बीमारू राज, डीएनए, इधर दलित पहले मैम सबसे पहले पिछला इलेक्शन हुआ था, जवाब देने दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगी। विकास आपने भी कितना किया ये मैं आपसे भी मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। पिछला इलेक्शन तो ये जब जीते थे, अब ये मैम हमारी देश की गाय माता, गाय की पूंछ पकड़ के ये बेहतर नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो बिहार की जनता नहीं। और अगला इलेक्शन आप देखेंगे महागठबंधन पूरे देश में घेरेगा, और दो साल के अंदर आप देखेंगे कि ये पूरा देश से ही सब लोग लगा देंगे। अब आप कह रहे थे दुबे जी से जवाब नहीं लिया, ले लेते हैं जवाब दुबे जी, लेकिन आप दुबे जी को बोलने दीजिएगा। दुबे जी अब इस पे पूरे जवाब दें। विकास बताइएगा, विकास गोभी पे मत पहुंच जाइएगा। विकास बताइए दुबे जी। अच्छा, देश का विकास जो है कैसे होगा, किस तरह होगा, यही आपको सुनना है तो सुन लीजिए। कैसे होगा नहीं, आपने 1.5 साल में क्या विकास किया है, किस ब्याह पे बिहार से वोट मांगने गए थे, अब वो बताइए। मेरे को आप बात करने दीजिए कुंद्रा जी। इनसे हम माफ कीजिएगा संदीप जी, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको लगता है कि बिहार की जनता आपके साथ है, क्या प्लस पॉइंट है आपके पास कि बिहार की जनता आपके साथ है? क्या ऐसा बिहार में आपने मॉडल है, हमने हमारा एक मॉडल है। देखिए आज अल्पसंख्यक मंत्रालय हमने जन मुद्रा स्टार्ट किया है, आज प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत बृहद तरीके से और भी कई योजनाएं लॉन्च करी। हमने उस योजनाओं को आम जनता तक, जैसे मुस्लिम समाज जो योजनाएं दूरदर्शी है ना, अरे आपने क्या कर दिया वो बताइए, आप आगे क्या करने वाले उसको नहीं बताइए। अरे सुनिए आप बात करेंगे, चलिए चिल्लाएंगे। कुंद्रा जी मेरी रिक्वेस्ट है कुंद्रा जी, आप थोड़ा संयम रखिए। यार आपने आज की बात कर रहे हैं, आज तक आपने क्या विकास कर दिया भाई? कुंद्रा जी जवाब 1.5 साल में संदीप जी कितने सर लेके आए एक के बदले, एक के बदले कितने सर ले आए हो भाई? कुंद्रा जी थोड़ा सा संयम रखें आप। मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, वहां अपना जवान मर रहा है बॉर्डर पे, वो देश चलाने के लिए छोड़े थे, प्रचार करने के लिए नहीं। आप क्या उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था, स्वयं लड़ने आएंगे क्या? उन्हें भूल गए वहाँ विकास तो नहीं, आप बताओ ना, बताइए किस आप भी हमारे साथ थे 10 साल में, 8.5 साल आप भी सरकार में थे, आप बताइए। देखिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, मोदी जी से लेके, अभी नेताओं की बात कर रहे थे मेरे भाजपा मित्र, मोदी जी से लेके एक जो उनका भक्त है मोदी का, उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये लोग अगर आलू पे सवाल पूछो तो गोभी पे पहुंच जाते हैं, और गोभी पे सवाल करो तो आलू पे पहुंच जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये लोगों के पास जुमलों के सिवा कुछ नहीं है, इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो ये देश को छाती चौड़ी करके 56 इंच की छाती चौड़ी करके बता सके कि हमने देश में विकास कर दिया। कुंद्रा जी बिहार इलेक्शन पे बात कर लें, वक्त मेरे पास अब कम है, बहुत ही कम शब्दों में मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ बिहार इलेक्शन पे। सर कुंद्रा जी, बिहार चुनाव जो चुनाव था वो मोदी का जो जुमला वाला रथ था, वो रथ रुकने का चुनाव साबित होगा। दूसरा, जनता ये जान जाएगी, ये बता देगी इनको बिहार चुनाव में कि जुमलों से आप सिर्फ 5 साल राज कर सकते हो और सच से 65 साल। याद रखिएगा ये बात। चलिए नेगी जी, इसमें सबसे बड़ी चीज जो अभी इस चुनाव में आई कि जो है नरेंद्र, जो यहाँ का जो इनके मुख्यमंत्री इनके जो हैं नीतीश कुमार जी, इनकी छवि बेदाग थी, इनके खिलाफ इवन एनडीए भी कुछ नहीं बोल पाया। उन पर आरोप यही लगते रहे कि वो जंगल राज वाले के साथ हो गए, तंत्र मंत्र भी लगा। आप एक मिनट रुकिए यार। तो वहां पर क्या होता है कि लेकिन साथ साथ उन दोनों ने, लालू ने और नीतीश जुमला, उन्होंने एक चाल क्या चली कि 40 सीटें कांग्रेस को ऐसी थमा दी जिसमें 10 के अलावा 30 में तो निश्चित हार है, 0 परोस दी, लीजिए बीजेपी वालों को साम दिए, नहीं समझे? उसका रिजल्ट में फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्वयं ही हार मान जाते हैं किसी जगह पे, उन जगहों पर पता था कि यहाँ जीतना मुश्किल है इनका, उसके बावजूद उनको सीटें दी गई है वहां पे, और कांग्रेस के पास वहां पे कोई वजूद वाला नेता नहीं है। सबसे बड़ी चीज वहां पर ये। और अब स्थिति जो आएगी, इसमें मैंने बताया कि इसमें 2 से 3% का इधर उधर होगा, ज्यादा नहीं है। सीट 5 से 10 सीट का इधर से उधर है, कुल मिलाकर बहुत बड़ा अंतर नहीं टक्कर है। और जनादेश क्या होगा ये अभी भी वो बंद है। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी फाइनल प्रतिक्रिया। 150 सीट प्लस हमारे आने वाली, ठीक है जी, और हम अच्छी तरह सरकार बनाने वाले। इसके बाद भी मैम महागठबंधन ये बीजेपी कांग्रेस है, हम लोग हैं, उस तीसरी पार्टी भी है, इकट्ठे होकर के पूरे देश में मैम, क्योंकि अडवाणी जी ने कहा था
कि अब देश में इमरजेंसी जैसे हालत बनने वाले हैं, जो कि बन चुके हैं। बीजेपी के फाउंडर पर्सन बन चुके हैं। उनको भीषण प्रधान में अडवाणी जी को कैसे डाल दिया गया, तो देश में ऐसी हालत हो गई है घोषित इमरजेंसी इनके मोदी साहब को जिन्होंने बनाया नेता जो अडवाणी साहब बोल रहे हैं कि देश में इमरजेंसी हालत है, और बीजेपी अभी 8 तारीख के बाद में देश में वहाँ तो सरकार हमारी बनी रही है, उनको लेके कटघरे में बीजेपी खड़ी है। वहाँ तो हमारी सरकार बनी रही है, और हमारा महागठबंधन पूरे देश में दूध का दूध पानी का पानी पूरा देश को दिखाएगा महागठबंधन इसके लिए फाइट। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी भाषण खत्म हो गया था, हम बोल लेते ना भैया बोला तू ही बोला। बहुत कम शब्द। कांटे दो, मुश्किलें दो, याददाश्त दो मुझे, जो भी कठिन सवाल है वो सवाल दो मुझे, चलना नहीं है आंख मूंद के कहीं, चाहे किसी जमात से निकाल। भाई साहब काम करो, वाजपेयी लोग देश में सत्ता चौथी आपके हाथ में है। मैं वहीं सिर्फ वाजपेयी देश नहीं चलेगा, आप देश के लिए कुछ करिए भैया, हम बोलो। फाइनल प्रतिक्रिया आपके पास कुछ करके दीपक जी, फाइनल बढ़िया प्रतिक्रिया बोलो। फाइनल प्रतिक्रिया तो लेने दें सर जी। दीपक संदीप जी थोड़ा सा संक्षेप में सर। मेरे को सवाल दो मुझे, चलना नहीं है आंख मूंद के कहीं, चाहे किसी जमात से निकाल दो मुझे, जाऊंगा मैं वहीं स्वर्ग बनाऊंगा, मर्जी तुम्हारी आकाश या। सर गुजरात में भी स्वर्ग बना के आ गए आप जो है। एक चुटकुला है, चलिए। एक इंसान बोलता है मैं सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो उसका जवाब ये होता है कि आदमी सिर्फ बातें कर सकता है, कुछ कर नहीं आप सकता। जवाब आप बोलेंगे आप। चलिए, यानी कि संदीप जी आप कहना चाहते हैं कि भले ही आपको कितने भी आरोपों में घेर लिया जाए, विपक्ष कितने भी आरोपों में आपको घेरे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वही सक्सेस और कामयाब जरूर होगा आने वाले वक्त में। चलिए, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। 8 तारीख को काउंटिंग है और फिर देखते हैं कौन सी पार्टी ने कितना अपने कौन से दांव बैठाकर सत्ता पर काबिज होने की पूरी कोशिश जो है वो कामयाब की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज आपने देखा कि डिबेट हमारी कितनी हॉट थी और यहां पर चल रही थी बहुत सी बातें, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे थे, लेकिन आने वाला वक्त तय करेगा कि बिहार में वाकई विकास के मुद्दे को लेकर चलती एनडीए को लोगों का साथ मिला है या फिर महागठबंधन को जनता ने स्वीकार किया है। यह आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल न्यूज लाइव में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल पर न्यूज।